Good morning students, welcome to your chemistry class, and in today's lecture we will do about the group number 14. Group number 13 we have already done in our earlier lectures, and now the group number 14, that as its first member is carbon, so it is also known as carbon and its family. कार्बन फैमिली भी बच्चे इसे बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो कार्बन है. Now when we write the elements, you can see in the members of the carbon family, the members are carbon, silicon, germanium, tin, lead. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. The symbol of carbon is C, silicon Si, germanium Ge, tin is Sn, and lead, the symbol of lead is Pb. Now its atomic number is 6. Its atomic number is, for the calculation of atomic number you must know the magic numbers, that is 8, 18, 32. Add this number and you will get the atomic number of the next member in the same family. So this is 14, and here I think this is 32, and this is 50, and this one is 82. The atomic number is 6, 14, 32, 50, 82. And like the other members of the family, बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें, 6 means 1s2, 2s2, 2p2. जस्ट लाइक बोरोन फैमिली, यहाँ पे 2p1 की जगह पे 2 है, बाकी आगे पीछे बच्चे सारा सेम है. As this is electronic configuration of helium, you can write it as helium 2s2, 2p2. In the similar way अगर हम 14 का लिखें, that is 1s2, 2s2, 2p6. यहाँ पे 2s 2p है, यहाँ पे 3s2, 3p2 आएगा बच्चे. And this is electronic configuration of neon, so you can write it as neon, and this is 3s2, 3p2. In the similar way, if you want to write for the germanium, for that you have to just remember the noble gas configuration. Helium, neon, the next one will be argon, next one will be krypton, next one will be xenon. And as you have written 3s2, यहाँ पे आएगा 4s2, 4p2, यहाँ पे 5s2, 5p2, next one पे 6s2, 6p2. एंड क्योंकि 4 से पहले बच्चे 3d ऑर्बिटल आता है, यहाँ पे साथ में 3d10 आएगा. 5 से पहले 4d ऑर्बिटल आता है तो साथ में 4d10 आएगा. 6 से पहले 5d आता है तो 5d10, और साथ में 4f भी आता है तो 4f14 भी साथ में आएगा. दिस इज द ईजीएस्ट मेथड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अदरवाइज बच्चे बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं. अगर आप ऑर्गन की भी लिखो, देन क्रिप्टॉन की भी लिखो, जीटॉन की भी लिखो, देन यू राइट द अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. So it will be very lengthy. So this is a shortcut way to write the electronic configuration for these members. ठीक है. बोरोन फैमिली के लिए बस यही डिफर है कि वहाँ पे सब में 1 1 1 1 है, यहाँ पे सब में 2 2 है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चे इसमें. नेक्स्ट that we will do about the that is the properties of group 14 members. इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे हम. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, प्रॉपर्टीज हैं इसकी. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स फैमिली, एंड द फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई. अब बच्चे ये अब आपको पता है एटॉमिक रेडियाई हमारे पास क्या है. जैसे जैसे बच्चे आप टॉप टू, अगर हम ग्रुप 13 के कंपैरिजन में ग्रुप 14 लें, ठीक है, 13 के कंपैरिजन में ग्रुप 14 लें, मतलब दैट वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ग्रुप 13 पहले आता है, 14 बाद में आता है. तो अब ग्रुप 14 की तरफ जाओ तो बच्चे एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज करती है. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड. बट जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बच्चे, तो आपके पास एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. दिस इज द सेम कंसेप्ट दैट वी हैव डन अर्लियर इन बोरोन फैमिली. ठीक है. टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. क्यों रेडियाई इंक्रीज करता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. पर बच्चे जो सिलिकॉन के बाद है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज ज़रूर कर रहा है, बट उनमें इंक्रीज जो है वो थोड़ा स्मॉल है.
टिन में आप देख सकते हो, लेड में बच्चे आप देख सकते हो आपके पास क्या है, 3d ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल है। बच्चे इन ऑर्बिटल्स की इम्प्रॉपर शील्डिंग होती है, ठीक है। इनकी जो शेप है वो डिफ्यूज्ड शेप है, तो इम्प्रॉपर शील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज हो जाती है और एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इस बच्चे मैं बार बार कह रही हूँ, सेम कंसेप्ट है जो हमने बोरोन फैमिली में पढ़ा है, सिंपल वे से, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, शेल इंक्रीज कर रहे हैं, बट जर्मेनियम ऑनवर्ड इंक्रीज है, बट इंक्रीज थोड़ा लेस है। द रीज़न बिहाइंड इज कि न्यूक्लियस की यहाँ पे पुल बढ़ जाती है, क्योंकि 4d 4f 3d जो ऑर्बिटल्स हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी इम्प्रॉपर शील्डिंग है, ठीक है बच्चे। सेकेंड कंसेप्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी ये भी हमने पढ़ा है। बच्चे बहुत ज़रूरी है कि आप ये पढ़ने से पहले बोरोन फैमिली की वीडियोस देखो, क्योंकि बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली ऑलमोस्ट मैच करेगी। 1 इलेक्ट्रॉन का बच्चे आपके पास डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। द मेथड विल बी सेम कि कैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, कैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डिक्रीज करें। सो उसको देखो तो आपको इजीली फिर समझ आ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जो बच्चे जो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगेन क्यों डिक्रीज करती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। बट अगेन सेम जो हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था कि जर्मेनियम के बाद बच्चे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे आप टिन की तरफ जाओ तो आपके पास थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है टिन और लेड में। द रीज़न बिहाइंड इज यहाँ पे आपके पास 4d 4f ऑर्बिटल है जिनकी इम्प्रॉपर शील्डिंग है। इम्प्रॉपर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस की पुल बढ़ेगी, न्यूक्लियस की पुल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कार्बन से लेकर जर्मेनियम तक जो है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो रहा है। बट जर्मेनियम ऑनवर्ड आप देख सकते हो आपके पास 4d 4f ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की पुल बच्चे इंक्रीज करती है। न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज ये बच्चे मैं ये अभी रब नहीं कर रही हूँ, नीचे वाली यहीं पे आपको बता रही हूँ। द रीजन बिहाइंड इज कि मुझे आगे जाके बच्चे ये चाहिए, दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रबिंग इट, वी कैन यूज इट एज सच हियर। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे आपके पास, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, हमने पढ़ा है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसकी बाकी फैमिली भी ऑब्वियस कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं उसमें, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 जो है वो बच्चे हायर होता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज मेटालिक करेक्टर। तो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर है बच्चे यहाँ पे आपके पास बच्चे जो कार्बन है इट इज नॉन मेटल, जो सिलिकॉन है बच्चे इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, बट जो जर्मेनियम है दैट इज अ मेटेलॉइड, और जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। ओके बेटा, तो जो आपके पास जो कार्बन है दैट इज नॉन मेटल, ठीक है। सिलिकॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। यू सिंपली नो कि नॉन मेटल जो गेन कर सकते हैं, मेटल जो लूज कर सकते हैं, मेटलॉइड जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जर्मेनियम यहाँ पे होता है दैट इज अ मेटलॉइड है, या सेमी मेटल कह सकते हो। और जो टिन और लेड हैं बच्चे वो आपके पास क्या है, दे आर टिपिकली मेटल्स। नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। our next property is oxidation state। बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखी है कार्बन के लिए, यू कैन सी वी हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं
ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस फैमिली की, कार्बन फैमिली की बच्चे आपके पास क्या हो सकती है, ये इसके दोनों के सम 2s2 2p2, सिंपली 2 + 2 4 हो सकती है, और सेकंड हो सकती है सिर्फ p के ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज 2। s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का सम और एक अकेला p वाला, ठीक है। 4 भी हो सकती है बच्चे आपके पास, 2 भी हो सकती है। पर जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम बच्चे मूव करते हो तो क्या है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल है। द रीज़न बिहाइंड इज, आप लोग बता सकते हो क्या मुझे बच्चे? ये रीज़न जो है अर्लियर हमने बोरोन फैमिली में किया था, दैट द रीज़न बिहाइंड इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चे क्या होता है, जिसमें आपके पास इनर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में, इनर s ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जस्ट p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके पास टॉप टू बॉटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। और सिंपली अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के लिखना चाहूँ, अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा घुमा फिरा के लिखना चाहूँ तो आपको पता है, यू कैन से PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में बच्चे किया था, x - 1 × 2 = 0। तो यहाँ पे +2 है, आप इसमें निकालो x - 1 4 = 0। तो इसमें कितनी है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब हमने पढ़ा है टॉप टू बॉटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ये मैंने आपको अर्लियर हमारी वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वो होता क्यों है, दैट यू कैन सी फ्रॉम दैट, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है आपके पास। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, सिमिलरली फॉर द टिन ऑल्सो आप ये कह सकते हो कि SnCl2 इज मोर स्टेबल देन SnCl4। द रीजन बिहाइंड इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट दैट इज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस in our next lecture.